हरियाणा की अनाज मंडियों में गेहूं की आवक और इसके निपटाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। बस 2-3 दिन का काम है, बकाया इसको हम समाप्त समझें। सरकार ने कहा था कि गेहूं लाने वाले किसानों को परचेजिंग के 72 घंटे में पेमेंट दी जाएगी। पानीपत हरियाणा की तीसरी बड़ी मंडी है। यहाँ के कई किसानों आड़तियों का कहना है कि पेमेंट का सिस्टम उन्हें समझ नहीं आ रहा और किस तरीके से पेमेंट मिल रही है ये लोग बताएंगे। गोयल साहब, मंडी के बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जो पेमेंट अब आई है उसमें भी कुछ पेच है, कुछ घुमाव है, क्या है वो? ऐसा जी, पेमेंट हमारे पास से ये 8 तारीख को आ गई थी। ये 3 डेट की आई थी। और इसके लिए क्या है, हमें तक ये नहीं क्लियर है कैसे पेमेंट कैसे करनी है, क्योंकि हम कभी कमेटी जाते हैं, कभी बैंक जाते हैं। तो कल आज सुबह पता चला भाई ये बैंक वापसी पेमेंट आपने सरकारी खाते में ही करनी है। और उसके बाद गवर्नमेंट क्या करेगी, ये फार्मर को देगी। जो चालान हमने निकलवाए हैं उस पर ना तो फार्मर का नाम है, न ही अकाउंट नंबर है, और न ही हमें पता भाई कैसे जाएगी। फार्मर का हमारे पास बार बार फोन आ रहा है, भाई पेमेंट दो, आपके पास पेमेंट आ रही है, लेकिन हम कैसे दें जब हमारे खाते से डायरेक्ट आरटीजीएस नहीं हो रहा है। और इसके लिए हमें बहुत दिक्कत आ रही है। और इसके साथ साथ मैं 2 मंडी में काम करता हूं, मैं इसराना मंडी में काम करता हूं। हमारे वहां 2.25 लाख कट्टे पड़े हैं, जो कि लिफ्टिंग के लिए बहुत परेशानी बनी हुई है। अगर हम गाड़ी कहीं से ढूंढकर लोड करवा देते हैं, वो कम से कम 4 दिन तक एफसीआई में खड़ी रहती है। अनलोडिंग की बहुत भयंकर समस्या है और माल खराब होने लग रहा है। इसके लिए सरकार से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, भाई हमारी समस्या का समाधान किया जाए। आप ये जैसे बता रहे जो पेमेंट आई है उसमें घुमाया जा रहा है, क्या परेशानी आ रही है किसान को या आड़ती को? जो भी पेमेंटें आई हैं वो सारी पेमेंटें लगभग वेयर हाउस से आई थी। जिस भी परचेज कमेटी को मार दिया है, वापस पेमेंटें वहीं जा रही हैं घूम के। वो वहां से कब डालेंगे अभी तक हमारे को तो वो भी श्योर नहीं है। जमींदार डेली दबाव डाल रहा है कि हमारी पेमेंट दो, हमारी पेमेंट दो। हम उनको ये बातें समझा रहे हैं। उसके बाद क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइन जारी हो रही हैं कि हमने 800 करोड़ जारी कर दिया, 900 करोड़ जारी कर दिया, 5000 करोड़ जारी कर दिया, तो जमींदार पूछ रहा हो पैसा कहाँ पे है? वो पैसा बैंकों में है। जिन बैंकों से इन्होंने हमारे से डील करवाया थे, या 7-8 बैंक थे, ये पैसा घूम के अभी आप लगाओ, अगर 4-5 दिन से वो पैसा वहीं पड़ा है। इनकी क्या मोनोपोली है ये तो यही जाने। इससे ज्यादा हम क्या बोले? अभी आप क्या बोले कि जमींदार के खाते में पेमेंट जाएगी? आप ये देखो, जितने भी लोकल ब्रांच हैं, गांव, अभी जैसे सिवा गांव की पेमेंटें हैं। मेरा गांव पड़ता है दीवाना, खलीला, जटीपुर, पसीना। उस 8 गांवों का एक बैंक है। जब पूरी की पूरी पेमेंटें वहां पड़ेगी, आप हिसाब लगाओ कि वहां कितनी लंबी लाइन लगनी है। सोचो ये बातें भाई। जब उनको पेमेंटें वाले 2 लाख पेमेंटें मैं डाल रहा हूं, या मतलब गवर्नमेंट डाल रही है, पेमेंटें जो उनके खाते में जाएगी, आय तौबा मचेगी बैंकों में। अब जितने ये हैं बुआना गांव है, जैसे हम पुख्तला मंडी बैठते हैं, पुख्तला के गांव हैं और अपने खुबड़ू के गांव हैं, उन गांव के हालात देखना आप। कई कैमरा लेके वहां पहुंचना प्लीज। और जिससे किसान वहां पे पैसे के लिए, क्योंकि वहां पर उन बैंकों में कितना है, 20 लाख 30 लाख रुपया कैश लेके जाते हैं सुबह। और जो वहाँ करोड़ों रुपया बैंकों में पड़ेगा जाकर, तो हालात वहाँ देखना कितनी खराब होनी है। कोरोना का जो मामला है वहाँ देखना क्या होगा इसका। आपकी बातों से लग रहा है कि डर अभी और बढ़ सकता है। पेमेंट को लेके जिस तरीके से बैंकों में किसान जाएंगे, पैसा लेने जाएंगे, तो समस्या और बढ़ने वाली है। आप क्या समझते हो, सरकार ने जो किया है कितना गलत है या ठीक है? सरकार जो कर रही है वो अपना, उसका तो किसी के समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो कर क्या रही है। जो भी कुछ बातें बोलते हैं, सुबह कुछ शाम कुछ, पहले तो हमारे को डायरेक्ट बोल रहा कि आपके खाते में देंगे, आप फार्मर को दे दीजिए, और फिर वापिस क्यों ले रहे हैं? ये कौन सा घुमाव का क्या चक्कर है? जितनी भी सरकार की जो पॉलिसियां, जो अब ये कोरोना का एक बहाना लेकर न, समझ में नहीं आ रहा है कि इनके ये खेल क्या खेला जा रहा है। बहाना कोरोना का हो रहा है। वह किसान भी परेशान है, आड़ती भी परेशान है, लिफ्टिंग नहीं हो रही, पेमेंट नहीं मिल रही लोगों को। अब वो करे तो क्या करे इस कोरोना की उसमें महामारी। सरकार लगातार कहती है कि हमने 600 करोड़, 700 करोड़, 350 करोड़ किसानों की पेमेंट के लिए बैंकों में डाल दिया है, ट्रांसफर के लिए। इनका ये कहना है कि 12-15 दिन हो गए, पैसे आए भी हैं 12-15 दिन में, लेकिन वो पैसे अभी इनके किसानों के हाथ में नहीं है। उसको दोबारा वेयर हाउसिंग के पास भेजा गया है, मतलब घुमाया जा रहा है। ये किसानों की परेशानी है। सहयोगी संदीप नामुंडा के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।